करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रुते अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण कपालो त्वं कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णेति नाम जपता नाम भक्ता नामं भयं कुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम राधा सी गोरी नहीं कृष्ण नाम सोना कृष्ण नाम सोना। आइए सभी खड़े होकर के आरती करें भागवत जी की बड़े प्रेम के साथ। राधे राधे राधे। हेलो राधो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भव सागर से तारती, प्राणियों को भव सागर से तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम गणपतिगणं पुष्पे देवादि वंदनम आरोग्यमार्तिकं समर्पयामि। यतो जतः शमीः सततोऽनव्यन् कुरुसन्नः करो प्रजाभ्यो वयन्नः वासभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को आरती दें। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दो मिनट भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए बड़े प्रेम से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। तेरा नाम लेके मैं तन नाथ त्यागूं, तेरा नाम लेके मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राम। आइएगा आज की पावन वेला बहुत मंगल भाव के साथ में मेरे ठाकुर जी की बहुत अनुपम मई कृपा, इसके कारण आज श्रीमद् भागवत जैसे महाज्ञान परम कल्याणमय जीवन को कर देने वाले इस अनुष्ठान का आयोजन यहाँ हो रहा है, जिसका प्रथम दिवस
इसमें बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां, सब कुछ इसी में होता है, क्योंकि इसी के लिए कर रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान योग। तो आज के जो पल हमारे पास में शेष रह गए हैं, उनको हम गोविंद की चर्चा करते हुए बड़े आनंदमय भाव में भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हुए बड़े आनंद के साथ में सुनेंगे। गोविंद की कृपा जब जिस पर होती है, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करना और करने का अधिकारी बनता है जी। और एक बात और भी नहीं है कि हमारे किसी इसी जन्म के पुण्य से हमें यह कथा सुनने मिले भगवान की, लेकिन ऐसा कहा गया है महापुरुषों ने कि हमारे कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का कोई महापुण्य जब उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जैसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तब जाकर के हमारा मन भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, कराने के लिए उद्युक्त होता है अनेक कोटि जन्मों के पुण्यों में। तो आज ये कृपा बड़ी अच्छी प्रकार से हुई है। यहाँ कलेना गांव, और कराने वाली देखो सपना, यहाँ की तो ये बेटी है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गांव में यहाँ ये कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ बड़ी अनुपमयी प्रवाह बहने वाली है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस व्यासपीठ से आगे प्रवेश करता हूँ, क्योंकि यह कथा का जो समय है आज का बहुत कम आपकी तैयारियों के हिसाब से रह गया है, और बाकी चर्चाएं तो प्रतिदिन होंगी ही। आइए मानो कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की है, विशेष नहीं, ज्यादा, बहुत विशेष, और किसी बड़े पुण्य के साथ, धर्मयुक्त पुण्य आपने किसी जीवन में किया हो, उस पुण्य का प्रताप हमें यह मिला है कि श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार आया। कभी हमारे मन में कभी विचार आए, कराएंगे, कब कराएं, कैसे कराएं, ये तो सब माध्यम होते हैं कि कैसे कराएंगे, क्या होगा हमारे जीवन में जब कराएंगे, लेकिन विचार आ जाना केवल यह बहुत बड़ी तपस्या का फल है किसी भी प्रकार से, क्योंकि माध्यम तो किसी न किसी एक को बनाना होता है। महाभारत जैसा युद्ध कराया भगवान ने, वहां भी माध्यम बनाए। अपने जीवन में माध्यम तो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन किसी बहुत बड़े धर्म पुण्य के साथ में आज श्रीमद् भागवत कथा का यह ज्ञान समारोह, ज्ञान यज्ञ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी से बहुत बड़ी प्रार्थना हमारे जीवन में, हे प्रभु यह मंगल कार्य आप जो कर रहे हैं, इसके भाव से हमारे जीवन को बड़ा अच्छा और सफल बनाना। आप जिसे श्रवण करने जा रहे हैं महाराज, यह 18,000 श्लोकों में प्रभावित है, और इसका एक एक श्लोक है ना, वो बड़ा रसमय है, बड़ा आनंदमय है। और जिसकी जो रचना की है जगत का कल्याण करने के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने की, और इसके जो लेखक हुए हैं ये भगवान गणेश जी हुए हैं। तो ध्यान रखना है, जिससे ग्रंथ को लिखने वाले भगवान गणेश, गणनायक, लंबोदर, और वह भी पार्वती भगवान शिव के पुत्र, बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हों, जिस पुराण को उन्होंने अपने हाथों से लिखा हो, जिन श्लोकों को अपने हाथों से लिखा हो उन्होंने, और विचार करने वाले, सोचने वाले महाविद्वान व्यास जी महाराज जिन्होंने इसकी रचना की, उसमें कितना आनंद, क्योंकि दोनों ही परम मंगलमय हैं। एक का विवेक, एक की रचना, कितना आनंदमय भाव है। तो उस कथा सार में तो बड़ा ही दिव्य, बड़ा मधुर, बड़ा आनंदमय भाव होगा। व्यास जी महाराज ने जब इसे लिखा गया, भैया ये 18,000 जो श्लोक लिखे जाने हैं,
अच्छा, इसकी रचना क्या बना है? जब हम अपना घर बनाते हैं ना, तो कहते हैं ना भैया ये घर बन गया, लेकिन नेम प्लेट किसके आगे जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? किशोरी भवन, लाडली भवन या कृष्णा भवन, बिमला भवन, जो भी लिखे, अपना अपना भाव। तो इसमें जब इसकी रचना 18,000 श्लोकों में लिखी गई हुई, तो इसका उन्होंने कहा भैया ये आनंद रूपी जो ग्रह, हम जीवन में कितनी गलतियां करते हैं जिसका कोई पार नहीं, लेकिन सारी गलतियों को परमात्मा क्षमा कर देता है। और उस गोविंद को जिसने हमारे जीवन की सर्वस्व गलतियों को आज तक क्षमा किया हो, उसी से परे माने दूर हटते हैं, उसी से दूर भागते हैं। यह संसार का नियम है। तो मैंने कहा था इसका जो 18,000 श्लोकों में जो रचना की, जिसकी जो लेखक जिसे लिखा गया, इसका क्या नाम, क्या निर्माण किया? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत। यह वो ज्ञान है, प्रथम पृष्ठ पर लिखा है श्रीमद् भागवत। ने कहा भैया अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर क्या लिखा है इसे जान लेना, तभी प्रवेश करना है, ऐसे अचानक से नहीं जाना है। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा श्रीमद् भागवत। श्रीमद्, श्री माने लक्ष्मी के लिए भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर कहा भैया श्रीमद् माने अपने जीवन के जो मद हैं तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, चाहे तो वह वैभव का मद है, चाहे वह बल का मद है, अभिमान जो भी है, उसको तो बिल्कुल बाहर करना है अपने जीवन से। और उसके बाद क्या करना है? कुछ जीवन में त्याग भी करना है। भागवत भामाने भक्ति अपने अंदर निर्वाहित करो, गमाने ज्ञान, वह माने वैराग्य, अपने नाना प्रकार के अवगुणों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि ऐसे शत्रुओं से वैराग्य लेकर के उन्हें अपने घर के दरवाजे से बाहर निकाल के प्रवेश करना है, तब माने त्याग। इनका त्याग करने के बाद में इसमें प्रवेश करो, तो ही श्रीमद् भागवत का कुछ तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, उससे पहले नहीं। तो कुछ मिल सकता है। देखिए इतना बड़ा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जैसे शत्रुओं पर विजय पाओ, न निकाल के फेंको बाहर, उसके बाद में श्रवण करो, और उसके बाद में भी क्या कहते हैं, तब कुछ मिल सकता है। अब कुछ माने कुछ, ऐसा नहीं कि आप इसे निकालने के बाद में बोले कि हम तो सर्वस्व पा चुके, नहीं, तब कुछ श्रीमद् भागवत जी का तब कुछ तत्व ज्ञान मिल सकता थोड़ा, और बस पीते रहो। ने कहा महाराज इसे कब तक पिए? उन्होंने कहा जीवन में आलयम, महाप्रलय आ जाए, मर जाओ, तब तक पीते रहो अपने जीवन में। अपने जीवन ऐसा नहीं कि यह 7 दिन का, ये तो 7 दिन है ना, हमारे जीवन में ही 7 दिन है, इसलिए 7 दिन की बात है। बाकी तो पीना का है, मतलब दिन रात्रि पीते रहो। आलयमः, जीवन का अंत हो जाए, चाहे महाप्रलय हो जाए, तब तक पीते रहो। इससे दूर भागा ही नहीं जाता, इससे दूर भागना ही नहीं है। अगर दूर भागोगे तो कुछ नहीं रहेगा, लगे रहो। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा। यह तो सदैव पान करने के योग्य है भैया। गुरु जी का बताया हुआ मंत्र सदैव उसका जाप करने योग्य होता है, उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठुकराया नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही सदा से कब तक पिए? अरे तब तक जब तक कि तुम्हारे प्राण शरीर से न निकल जाए, तब तक वही जप करते रहो जो बताया। इसीलिए उसी का श्रवण करते रहो, जो श्रीमद् भागवत का जो हमें एक तत्व सार प्राप्त हुआ है, या एक अक्षर प्राप्त हुआ है, एक श्लोक या
प्राप्त हुआ है, या उसका कोई एक भाव हमें भागवत सुनने से मिल गया, उसी को लगातार ग्रहण करते रहो जीवन में, तो कल्याण हो। उसके बाद में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है अंदर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद है का आखिर कौन? किसे प्राप्त करना? उन्होंने कहा भाई सच्चिदानंद को प्राप्त करें आप। कौन है ये सच्चिदानंद? उन्होंने कहा अखंड परमात्मा जो संसार में है वही आनंद स्वरूपा, वही सच्चिदानंद है। तो मिलते कहाँ हैं? कहाँ जाकर ढूंढे? उनका कोई पता ठिकाना है? उन्होंने कहा उन्हें पाने के लिए एक कार्य करना होगा। उन्होंने कहा यह सच्चिदानंद जो बना है ना, यह महापुरुषों ने जब इसे बनाया ना, तो देखिए कितना सुंदर वाक्य है, कितने सुंदर शब्दों में बना है, और देखिए कितना सुंदर बना। उन्होंने कहा सत्य चित्त आनंद, यह तीन शब्दों को मिलाया और तब एक वाक्य बनाया है सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद। अच्छा इनको अलग अलग कर दो। अब अलग अलग किया, सच्चिदानंद को अलग किया गया तो सत्य अलग हो गया, चित्त अलग हो गया, आनंद अलग हो गया। अच्छा आनंद को पाने के लिए तो सभी भागते हैं भैया। आनंद जीवन में कैसे भी मिल जाए, कहां मिले कैसे मिले, हमें आनंद मिल जाए, और बाकी दो अक्षर है ना उनको छोड़ दे तो आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में सबसे पहला है सत्य। अच्छा पीछे वाले शब्द को पकड़ने के लिए हम आप सभी भाग रहे हैं, आनंद मिले आनंद मिले, कैसे मिलेगा? लेकिन पीछे वाले को छोड़ करके आगे वाला एक ही शब्द का अनुसरण करना है, आगे वाले को पकड़ लो सत्य। और जब हमारे जीवन में सत्य हो जाएगा ना, हमारे जीवन में सत्य का प्रवेश हो जाएगा, हम सत्यमय हो जाएंगे, सत्य अनुसरण करने वाले हो जाएंगे, तो फिर हमें दो शब्द है ना वो बिल्कुल भी मुक्त में मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा जीवन जब सत्यमय हो जाता है ना, तब एक बड़ा सा आनंदमय अनुभव होता है। वो अनुभव क्या होता है कि हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं, हम ठाकुर जी के अपने हो गए, हम ठाकुर जी की रोज सेवा करते हैं साहब, हम भगवान को रोज निलाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज उनके लिए आरती अनुष्ठान भोग लगाते हैं। धीरे धीरे जब उनकी शरण में हम चलते जाएंगे ना, अपने मन मंदिर में एक प्रकाश सा हमें महसूस होता है, हमें हमारा जीवन बड़ा खुशहाल प्रसन्न होता उनकी सेवा करते समय। अच्छा उनकी सेवा से अलग होकर के हम जब सांसारिक कर्मों में घुस जाते हैं तो भटक जाते हैं थोड़ा। तो वही होता है प्रकाश। चित्त माने प्रकाश, मतलब प्रकाश का मिलना। अब आप कहेंगे भैया अंधेरा हो प्रकाश कैसे मिलेगा? जब दीपक जलाओगे तब। इसलिए सतरूपी जीवन में दीपक जलेगा तो प्रकाश तुम्हें मिलेगा। चित्त माने प्रकाश। तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में एक आभास होगा प्रकाश का कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ बदल रहा है, और धीरे धीरे हम उनसे जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा भैया जब यह हमारे जीवन में प्रकाश फैलेगा, जब हमें कुछ अच्छा सा लगने लगेगा ना, वही आनंद होता है, उसी को आनंद कहते हैं। आनंद कोई और नहीं है। जब हमें लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें लगे कि हम भगवान के बन रहे हैं, हमें लगे कि ठाकुर जी हमारे नजदीक हैं, हमें ऐसा लगे कि हम उनकी सेवा आजीवन करते रहें, यही तो आनंद है। और उसमें लगे रहे, फिर हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसी को आनंद कहते हैं। लेकिन वह जीवन में सत्य जब तक नहीं होता तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है भैया। इसलिए अच्छा इस आनंद में, इस सत्य में क्या है भैया? उन्होंने कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई ताप ही नहीं है जिसका निवारण यह न कर पाए। दुनिया में सारे तापों का विनाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए जब संसार के समस्त तापों का हरण करने वाले होते हैं, समस्त दुखों का हरण करने वाले हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे महाप्रभु को तो फिर हमें वंदन करना चाहिए। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है श्री कृष्णाय वयं नमः। हम ऐसे महाप्रभु भगवान सच्चिदानंद को उनके चरणों में
साष्टांग आनंदमय भाव से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे महाप्रभु। और वैसे भी देखिए यह रामायण में भी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संसार में ताप जो होते 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन से? और बड़ा सुंदर का है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, उन्होंने कहा वो भगवान श्री राम जी के राज के समय अयोध्या में किसी को भी नहीं लगा, किसी को भी नहीं महसूस हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां भी सच्चिदानंद बैठे हुए थे, वहां भी आनंदमय भगवान थे। क्या आनंदमय परमात्मा विराजमान होता, वहां कहाँ होते हैं ये ताप? लेकिन उन्होंने कहा यह दुख हमेशा हमारे जीवन को घेरने वाले होते हैं। 3 प्रकार के ताप। उन्होंने कहा महाराज हमें तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, हमें कोई ताप परेशान ही नहीं करता। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे यह ताप या दुख परेशान न करते हो। उन्होंने कहा भैया दैहिक ताप माने जो अपने शरीर के द्वारा होने वाला रोग होता है। अचानक से बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छे हैं हम, बहुत बढ़िया हैं, अचानक से कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानियां हमारे शरीर से उत्पन्न, अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं, उसे कहते हैं दैहिक ताप। दैविक माने देवताओं के द्वारा मिलने वाला कष्ट। हमारे पितृगणों का रूठ जाना, देवताओं का हमसे रुष्ट हो जाना, किसी भी प्रकार से, किसी भी बात से उनका प्रकोप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार पड़ना, उसे कहते हैं दैविक। भौतिक माने संसार, हम संसार से भी तो परेशान हैं। 2 भाइयों का बंटवारा हो रहा है, अब एक भाई के बंटवारे में थोड़ा सा टेढ़ी दीवार लग के जा रही है। उन्होंने कहा भाई सीधे कर लेने ना, एक पड़ोसी ने पड़ोसी की मेड़ को ही काट लिया। एक दूसरे को देख करके एक पड़ोसी बड़ा प्रसन्न है, उसकी यहाँ गाड़ी बंगला सब कुछ बड़ा आनंदमय, दूसरा जल करके उसे बुझा जा रहा है। यह दुख जो संसार से हमें मिल रहा है, जिसे संसार के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, यह भौतिक दुख है। इसलिए भैया, लेकिन उन्होंने कहा फिर इनसे कैसे दूर हटा जाए? उन्होंने कहा शरणागति वत्सल, परमात्मा की शरण में अगर आया जाएगा तो हमारा मन इधर जाएगा नहीं। अगर आधा इंच दीवार और उसकी सीधी हो रही है तो 2 इंच और हो जाए, आधा इंच से नहीं 2 हो जाए, ऐसा सोचेंगे। जब भगवान से हमारी प्रीति होगी, परमात्मा से हमारा मन लगेगा, उधर ध्यान नहीं जाएगा, उधर हमारा मन नहीं भटकेगा। और जब मन भटकेगा नहीं तो दुख होगा नहीं। इसलिए परमात्मा की शरण में रहना है, भगवान गोविंद की शरण में रहते हमारा जीवन व्यतीत होता रहे तो हमारी सारी दुख, सारी आपत्तियां टलती रहे। बड़ी सुंदर बात है महाराज। इसलिए केवल यही निवेदन है आपसे कि भगवान के बनकर के रहो, गोविंद के बनकर, ठाकुर जी के बनकर के रहो, उसमें बड़ा आनंद है। आगे बड़ा सुंदर कहा है भाई, यही बड़ी सुंदर चर्चा जो आप श्रवण करना चाहते हैं, आप श्रवण करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य में विराजमान हम यहाँ पर 2, 4, 6, 10, 20, 50 हजार आदमी होते हैं तो बड़ी शोरगोल, बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक बड़ा पावन सा तीर्थ है नैमिषारण्य।
वहां पर 88,000 ऋषिगणों ने एक साथ में ब्रह्मसूत्र किया है। 88,000 ऋषिगण। लेकिन अभी एक तख्त पर 4 संतों को बिठाल दिया जाए तो आपस में नहीं बनेगी उनकी। लेकिन यहां पर 88,000 ऋषिगण एक ही जगह पर एक साथ ब्रह्मसूत्र करते हुए, और देखिएगा हरि चर्चा करने में लगे हुए बारी बारी से। गोविंद की चर्चा, लाखों करोड़ों वर्ष की आयु है उनकी वहां पर। लेकिन उसी सभा में प्रवेश कर रहे हैं आज बड़े आनंदमय सूत जी महाराज, लोमर्षण ऋषि के पुत्र हैं ये। और जब यह इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं तो देखिए जैसे ही सूत जी का आगमन इस सभा के मध्य में हुआ, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनका सत्कार किया है। 16 वर्ष की अवस्था है सूत जी महाराज की, और यहाँ बैठे उपस्थित जो ऋषिगण है ना, इनकी लाखों वर्ष की आयु है। और हाथ जोड़ करके नम्र होकर के निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपने सभा में आकर के हमारे जीवन का कल्याण किया, पधारिएगा। और एक उच्च स्थान दिया, मतलब अपने बैठने से अच्छा स्थान, और उच्च स्थान देकर के उन्हें बिठाल करके वहां हाथ जोड़ करके चरणों में बैठकर प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन सूत जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर कहा है, ऋषिगणों आप इतना सत्कार जो मेरा कर रहे हैं ना, यह मुझे भा नहीं रहा है, क्योंकि आपकी आयु बहुत ज्यादा है, मैं छोटा सा आयु वाला, और आप इतनी आयु वाले होकर के मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। लेकिन वही संतों ने कहा है, गुरुदेव भगवान की जो आनंदमयी मधुर माधुरी से जो कथा तुम कहने वाले हो ना, वह रुचिकर है। और जो गोविंद की कथा में प्रवेश कराने वाला, जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जो ज्ञान को समादिष्ट करने वाला है, वह श्रेष्ठ होता है संतों के यहाँ। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से संत होते हैं ना, जो परस्पर आनंदमय होते हैं, वह एक दूसरे के लिए झुकते हैं। हम आप एक दूसरे के लिए नहीं झुकते हैं, लेकिन वह झुकते हैं बेचारे। उन्होंने कहा संतों के यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, वहाँ तो नम्रता होती है, और जहाँ पर नम्रता होती है वहीं आनंद होता है। भैया ध्यान रखना, इसलिए अपने जीवन में नम्रता बना करके चलो। और जब तक हमारे जीवन में नम्रता नहीं होगी, हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी अहंकार हमें लाद ले, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में नम्रता बनाना। और देखिए विराजमान करने के बाद में, बहुत कुशल पूछने के बाद में, बहुत अच्छी तरह से फिर एक प्रश्न किया है। कितना सुंदर प्रश्न। गुरुदेव आप हमें बताने की कृपा करें। क्या? सुताख्यम हि कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम वैष्णवे क्रियते कथम। आप मुझे बताएं, हमारे जीवन में आप जो श्रेष्ठ, जो आनंदमय अमृत के समान लगने वाला हो, ऐसा अमृतमय भाव हमें सुनाने की कृपा करें। हे गुरुदेव, जो हमारे कान रूपी दोनों से हमारे हृदय रूपी जीवन में प्रभावित हो जाए, ऐसा सार, ऐसी सुंदर कथा, ऐसा सुंदर भाव हमें दर्शाएं अपनी मधुर वाणी के द्वारा। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों मैं जान रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात और कही है इन्होंने, आप हमारे जीवन में ऐसी सुंदर कथाएं प्रभावित करें, ऐसी सुंदर भगवान की लीलाएं प्रभावित करें भगवान, जो कि हमारा जीवन, हमारा हृदय गदगद हो जाए। लेकिन एक बात और है, हमारा जो जीवन है ना, ये बड़ा छोटा सा है, और गुरुदेव भगवान की जो कथाएं है ना, ये तो बहुत है। माने अगर सोचा जाए तो हमारा जो जीवन है यह एक बालू के रेता है कर्ण की तरह है, और भगवान की कथाओं का विस्तार बताया जाए तो सुमेरु पर्वत के समान, और यह बालू के रेता कर्ण में वाला जो कण है, यह सुमेरु पर्वत के समान विशाल भगवान की कथाओं को कैसे श्रवण करेगा।
लेकिन हे गुरुदेव, आपकी कृपा और आप चाहें, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये सुमेरु पर्वत के समान भगवान की कथाओं को बालू के रेते कण के समान कण में प्रविष्ट करने की कृपा करें। यह आपसे प्रार्थना है। हमारा जो जीवन है यह बड़ा छोटा है। सूजी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, भैया मैं यह जान गया हूं ऋषियों, यह प्रश्न जो तुमने किया है यह अपने लिए तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना यह संसार का कल्याण करना चाहते हैं, अपना नहीं। इसलिए जो प्रश्न आपने किया है ना मुझसे, यह संसार का कल्याण करने के लिए कहा है। इसलिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा जो कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त करा दिया था सुना करके। और कितना सुंदर कहा उन्होंने। एक बार जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो देवताओं में बड़ी खलबली मच गई भैया। और ये सारे देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के ना सुखदेव जी के पास में आ गए, गुरुदेव ये अमृत का घड़ा लेकर आए हम, और ये अमृत है ना इसे राजा परीक्षित को पिला दो। ने कहा भैया ये सहज में देवता लोग अमृत किसी को दे दें यह तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बिना प्रयास के सहज में लेकर के आए। लेकिन उन्होंने कहा राजा परीक्षित को अमृत पिला देने के बाद में फिर क्या करना। उन्होंने कहा ये जो कथा राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हो ना इसे हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा भैया इसके लिए तो, क्योंकि तुमने जो अपने अमृत की जो बराबरी है ना कथा अमृत से की है, ये अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं विचार कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ। अपने यजमान को तो पूछना पड़ेगा ना। परीक्षित से प्रश्न किया है, भैया ये देवता लोग आए, अतिथि देवो भव, पधारो, यहां पर आए हो तो तुम्हारा सत्कार है। और सुनो भैया ये तुम्हें अमृत पिलाना चाहते हैं जिस अमृत के लिए लोग तरसते हैं। एक काम करो अमृत पी लो, अमृत पीने के बाद में तक्षक का भय निकल जाएगा, तुम निडर हो जाओगे। और यह कथा अमृत को देवताओं को पीने दो। लेकिन भैया वही यार सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, यह ज्ञानी है, बाकी में भक्त ज्ञानी होता है। भक्त भगवान की जिस पर कृपा है वह सही गलत को अवश्य ही देख लेता है। मैंने कहा गुरुदेव यह अमृत पान करने से मुझे क्या फल मिलेगा। ने कहा अमृत पी करके तुम अमर हो जाओगे और स्वर्ग में चले जाओगे, जिस स्वर्ग के लिए लोग तरसते हैं ना वहीं चले जाओगे। ने कहा स्वर्ग के ऐश्वर्यों को भोगोगे आप, और जब तुम्हारे पुण्य है ना जो तुमने यहाँ पर किए ये समाप्त हो जाएंगे ना, फिर तुम्हें ढकेल दिया जाएगा वहां से, फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। मैंने कहा पुण्य स्वर्ग इसका मतलब किसके लिए। उन्होंने कहा स्वर्ग इसके लिए होता है कि जो तुमने कमाया है ना, जो तुमने कमाया है उसे बड़े आराम से बैठ करके वहां ऐसो आराम करके बिगाड़ के आओ, इसके लिए स्वर्ग होता है। और सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, सभी। मतलब जो अकाउंट में भरा हुआ है ना उसे ले जाओ और वहां आराम करो, मौज करो और उसे गवा दो। जैसे अकाउंट खाली तुरंत फिर तुम्हें यहीं भेज दिया जाएगा, अब जाओ यहां, आप क्या काम है तुम्हारा। इसलिए उसके लिए स्वर्ग। और ये कथा अमृत गुरुदेव पान करने से क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा एक बार अगर कथा अमृत को पान कर लिया ना तो मृत्यु लोक, स्वर्ग, नरक सबके बंधनों से मुक्त होकर के ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जीवन का आवागमन नष्ट हो जाएगा। फिर तो प्रभु की कृपा है, वो क्या करेंगे, कैसे तुम्हें अपनी शरण में लेंगे, कैसे तुम्हें अपनी शरणागत वत्सल बनाएंगे, वो तो वो जाने। परीक्षित बड़े चालाक थे गुरुदेव। मैं यह चाहता हूं कि आपके द्वारा सुनने वाला, आपके मुखारबिंद से झरने वाला अमृत पीऊंगा, और इन देवताओं से कह दो कि अपना यह घट अमृत लेकर के चले जाएं। बेचारे देवता लोगों को कहा, सुखदेव जी ने सुन रहे हो ना आप,
देवता लोग निराश होकर के बताओ, एक तुच्छ जीव, संसार में रहने वाला मानव अमृत की चाहना नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास में चले गए कि श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया श्रीमद् भागवत तो नारायण स्वरूप है, आनंद भरा है उसमें। ब्रह्मा जी ने उनके मन की शांति को करने के लिए क्या किया, तराजू ली और एक पड़ले में सारे सदग्रंथों को रख दिया, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। और देखिएगा वही श्रीमद् भागवत जी का पड़ला है ना, यह भारी रहा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कब कहाँ छोटा बनाना है और कब कहाँ बड़ा बनना होता है, यह तो मैं बताऊंगा, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर नीचा देखना है, कहाँ पर ऊंचा देखना है, कहाँ बड़ा बनना है, कहाँ छोटा बनना है, यह निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते हो, इसे तो मैं करके चलूंगा। आन लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो बड़ा सुंदर भाव है भैया। वैसे भी ध्यान रखना है, ये जो कथा है ना, यह हमारे जीवन में, हमारा जीवन है एक कांच के टुकड़े के समान, और हमारे जीवन में जो कथा प्रभावित होती है ना, ये एक मणि के समान होती है। कांच के टुकड़ों को तोड़ फोड़ करके आनंदमय प्रकाश देने वाली है यह कथा। हमारा जीवन प्रकाश में होता है इस कथा से, इसलिए सदा इसे श्रवण करना चाहिए। सारे पुण्य, सारे अपराधों को छीण करती है, नष्ट कर देती है और पुण्य में बना करके मुक्ति का कारण बनाती है ये कथा। इसलिए हमें यह सदा ही इसे श्रवण करना चाहिए। और वही श्रीमद् भागवत दिव्य कथा का ज्ञान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्राप्त किया और 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त किया। वहीं देखिए महात्म की कथा में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रयाग, काशी, पुष्कर, गोदावरी, आर तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुंचे। उनके ज्येष्ठ भ्राता थे सनत कुमार वहां। आप ये जानते हैं कि नारद जी का मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा प्रसन्न रहता है हर समय, लेकिन आज वह बड़े परेशान से दिख रहे हैं। और परेशान दिखने का मतलब है कि नारद जी से उनके ज्येष्ठ भ्राताओं ने पूछा है कि तू परेशान क्यों है, कारण क्या है परेशानी का। नारद जी ने कहा भैया आज मैं काशी, प्रयाग, पुष्कर गया, मृत्युलोक का मेरे मन में आया कि भ्रमण करो चलो। और जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण करने गया तो हर जगह भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा। मैंने वृंदावन में यमुना का स्नान किया। यमुना के किनारे पर होकर के जब जा रहा था ना, तो मैंने वहां पर जब निकल के नारायण नारायण करते हुए निकला तो एक युवती ने मुझे इशारा किया, आवाज लगाने की ध्वनि लगा दी। मैंने देखा कि वो रक्षा की सहायता के लिए मुझे पुकार रही है, तो मैं साधुता के कारण उसके पास गया कि उसे क्या मदद चाहिए। लेकिन जब मैं उसके पास में गया, मैंने पहले उसे उसका परिचय पूछा, कौन है आप। तो उसने मुझे अपना परिचय दिया, नारद मेरा नाम है भक्ति। मैंने देखा था कि उसके घुटनों पर सर रख करके 2 पुरुष लेटे हुए थे। मैंने पूछा ये कौन है। उसने कहा ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैंने देखा कि और भी स्त्रियां उनके पास बैठी थी। मैंने कहा ये कौन है। ने कहा यह गंगा, यमुना आदि तीर्थ आदि नदियां हैं। मैंने कहा तो फिर मुझे किस लिए बुलाया तुमने। भक्ति ने कहा नारद मैं द्रवण देश में पैदा हुई, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ में वहां से चली, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, क्योंकि गुजरात कंचन का लोभी है। लेकिन मैं वहां से जब अपने परिवार को लेकर के श्री व्रज में श्री धाम वृंदावन आई, तो मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े हैं। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि माता जवान है, पुत्र बूढ़े हैं। कितना बड़ा अफसोस है उस माता को। इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई उपाय मुझे बताओ। नारद जी ने कहा हमें आपने पूछा है, बताओ नारद से मुलाकात हो गई है तो पुत्र ठीक हो ही जाएंगे।
अब नारद जी ने एकदम से जल निकाला अपने कमंडल से और छिड़कना प्रारंभ किया नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा। लेकिन सज्जनों, अब वह वेद मंत्रों का अनुसरण आमंत्रित जल जब उनके ऊपर पड़ता है तो वह खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही देर तक खड़े रहते हैं जितनी देर तक उनके पास में मंत्रों का उच्चारण होता है। और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण बंद हुआ तुरंत ही गिर जाते हैं बेचारे। और बार बार नारद जी को करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो रहे। तभी आकाशवाणी हुई है, भैया नारद, आप ये मोह के बंधन में बिल्कुल न पड़े तो ठीक है, और अगर आपको इस मोह के बंधन में पड़ना है ना तो एक ही काम करो, इन्हें सत्कर्म की परिभाषा का ज्ञान करवा दो। सत्कर्म क्या है वह इन्हें ध्यान करा दो तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, मैं अब जितनी देर से यहां कर रहा हूं ये क्या है? ये सत्कर्म नहीं होता क्या? वेदों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का गायन किया, उपनिषद आदि पाठ किया मैंने। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी माया में भ्रमित मत होइएगा। आप एक बार आप माया से ग्रसित होकर के आपने देख लिया परिणाम क्या निकला, इसलिए माया से परे होकर के जो कहा जा रहा वही करो। नारद जी बेचारे कमल की भांति खिलने वाला के हम करेंगे, और खिलने वाला जो चेहरा है ना, मुखमंडल है ना, झुर्रियां पड़ गई उसमें, मुरझा गया। अब पूछें तो पूछें किसे? देखिएगा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद। अब इन्हें नहीं पता कि यह सत्कर्म क्या होता है, दूसरा वाला जानता है ना, फिर भी नहीं बताता। क्योंकि बताओ, नारद जी को नहीं पता तो हमें जो पता है ऐसा ना हो कि वह गलत ही हो, नहीं बता रहा है। इसी प्रकार से यह बद्री नारायण में जब पहुंचे तो अपने भाइयों से वही प्रश्न किया है कि यह सत्कर्म क्या, आप यह बता दो। और हंसते हुए कहा, बस इतनी छोटी सी बात। नारद जी ने कहा, यह तुम्हारे लिए छोटी होगी लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी है। मैं सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के आया हूं, मुझे पता है कि मैं सूख गया हूं, मेरा मुखमंडल तेज के समान रहता है, वह झुर्रियां पड़ गई हैं उसमें। आप मुझे शीघ्र बताओ कि सत्कर्म क्या किया जाए, क्या होता है, ऐसा क्या कर दिया जाए जो सत्कर्म में आ जाए। संत कुमारों ने कहा, सत्कर्म करने के लिए तुम उनको श्रीमद् भागवत ज्ञान श्रवण करा दो, वह स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, बाप रे, बताओ ये क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा, मैंने वेदों का वहां गायन किया है। संत कुमारों से नारद जी ने कहा, ये श्रीमद् भागवत से सही हो जाएंगे ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल 100% बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, तो फिर एक बात और बता दो, ये श्रीमद् जो भागवत जी हैं ये वेदों से बड़े हैं या वेद बड़े हैं? संत कुमारों ने कहा, सुनो, इस बात को नहीं बताएंगे कि वेद बड़े या भागवत जी बड़ी हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत करने से बन जाता है। नारद जी ने कहा, बताना तो पड़ेगा आपको। संत कुमारों ने कहा, तो फिर यह बता दो कि कभी तुमने आम्र का फल खाया है? खाया है। कैसा लगता है? पका हुआ जो आम्र फल होता है ऐसा आनंद देने वाला होता है कि अपने मुंह से लगा लो, चूसते रहो, ऐसा रस उसके अंदर होता है, आनंद वह बेला, ऐसा होता है आम्र फल। तो नारद जी ने कहा, वो आम्र फल जिस वृक्ष पर लगता है उस आम्र के वृक्ष के तले पते डालियों को चबाया है? नारद जी ने कहा, कभी चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा, चबा कर देखना कैसे लगते हैं। मैंने कहा, नारद जी ने कहा, भैया ये तो बहुत कड़वे होते हैं। कड़वे वृक्ष पर जो फल लगता है वो मीठा होता है, और इतना मीठा कि छोड़ा नहीं जाता कभी भी, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उसे चूसते रहो। ये कहा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, भैया जो आम्र के अंदर जो फल है ना, उसके अंदर आने वाला जो रस है ना, ये मंथन करता है। आम के जड़ों से टनहों में, आदि पीड़ादि में आते हुए वृक्षों के पत्तों में जाकर के एक पुष्प बन करके लटकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वृक्ष पर लगा आम और पक गया हो। भाई आज वृक्ष पर लगा और आज ही पक गया हो, महीनों वो इस प्रकार से लटका रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो रस को इकट्ठा करता है, फिर गर्मी, धूप, वर्षा सबको सहन करके
लेकिन अपनी लगन में लगा रहता है, अपने मंथन में लगा रहता है, और तब जाकर के वो पकता है। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में मंथन करने के कारण वो पका, और अपने जीवन में मंथन करने से उसने विष माने अपने कड़वेपन को, अपने विषैलेपन को नष्ट कर दिया, पीछे छोड़ दिया, तो और वह आगे बढ़ करके बड़ा ही पावन बन गया, बड़ा दिव्य बन गया, संसार को आनंदित करने वाला। इसलिए नारद जी, ऐसा नहीं कि आम्र वृक्ष को नकारा जाए, क्योंकि अगर आम वृक्ष नहीं है तो आम्र का फल कहां से आएगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत है ना, वो आम्र फल है, और यह वेद है आम्र फल का वृक्ष। माना कि वेदों का जो आम्र फल है, वेदों का जो सार रस है, वही है श्रीमद् भागवत। वेदों से अलग नहीं है ये, इसलिए छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। वेदों का सार रस जो है, जो वेदों के अंदर से निचोड़ा हुआ, लिया हुआ जो सार रस है, वही है आम्रफल श्रीमद् भागवत। नारद जी की समझ में आ गया, उन्होंने कहा तो फिर तो आप ही हमें हमारे साथ चल करके उनका आनंद करो। अब भाई देखिए, नारद रहे फक्कड़ बाबा, सनत कुमारों ने विचार किया भाई है हमारा, और श्रीमद् भागवत के लिए व्यवस्था अति आवश्यक है। तो फिर विचार कर रहे हैं, यहां नहीं और ना ही वृंदावन, फिर क्या करना, शीघ्र जाओ तेज गति से नारद, ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर के आओ, और आनंद नामक घाट पर वह ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर आए। और यहां पर यह सनत कुमारों ने वक्ता के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह किया। तो देखिए, जब यह श्रीमद् भागवत सत्कर्म रूपी प्रवाह चला, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य आनंदमय होकर के, पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। जब इन्होंने यहाँ पर आनंदमय भाव से नृत्य किया, तो भगवान नारायण साक्षात प्रकट होकर के आए। और देखिए, नारद जी को वरदान दिया, भक्ति महारानी को वरदान दिया, कृतार्थ करते हुए आनंदमय भाव से उनको सबको प्रसन्नचित किया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। ये देखिए, भागवत जी की जो कथा है ना, यह केवल जो कथा है ना, महात्म की कथा है। अच्छा, महात्मा माने होता है भैया, हम जिसको करने जा रहे हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा? मैंने कहा भैया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से यह लाभ मिलेगा, इसका पहले ही जान लेना, वह होता है महात्मा। अनेक प्रकार के पापी, अनेक प्रकार के अधर्मियों का आनंद करने वाली श्रीमद् भागवत कथा। ने कहा, नारद जी ने कहा एक बात तो बता दो, क्या? ज्ञान वैराग्य को उन्होंने पुष्ट कर दिया है, और कितने कितने अधर्मियों को, कैसे कैसे पापियों को यह पुष्ट करने वाली होती है। ने कहा भैया, संसार में वैसे तो 5 प्रकार के महापातक की गिनाए गए। उन्होंने कहा मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गमन करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, यह 5 जीवों को मार के खाने वाला, ये 5 पाप हैं। उन्होंने कहा उसके बाद तो कह दिया है दुनिया में जितना भी बुरा पाप है वो श्रीमद् भागवत की शरणागति पाने से मुक्त हो जाता है। ने कहा केवल भगवान की कथा सुने, ये मुक्त कर देती। उन्होंने कहा फिर तो बड़ी अच्छी बात है भैया, 7 दिन तो एक कथा होती है, और दिन में बड़े प्रेम से कथा सुनते रहेंगे, और रात को अपना चोरी डाका जो भी डालना डालते रहेंगे, तो मुक्त होते रहेंगे साथ ही साथ। नारद जी ने जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है भैया, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से पापों का विमोचन हो सकता है, पाप नष्ट हो सकते हैं, किंतु कब होंगे? नारद जी विचार करने लगे, जहां किंतु परंतु लग जाए तो मानो के फैसला अभी निर्णय तक नहीं पहुंचा। कितनी भी बड़ी पंचायत हो और बहुत अच्छी पंचायत चल रही हो, फैसला हो गया हो, पंचायत का निर्णय सुना दिया गया हो, लेकिन वहां किंतु और परंतु आ गए हों,
तो समझो यहां पर अभी कुछ नहीं हुआ है। या किंतु परंतु दो शब्द है ना, ये सब बिगाड़ देते हैं पूरा का पूरा, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे ही कहा किंतु, उन्होंने कहा किंतु लग गया, नारद जी ने कहा अभी कुछ शेष रह गया। उन्होंने कहा शेष क्या है फिर? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की कथा, कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी अधर्म किए हो, लेकिन आज संकल्प लेकर के पंडित जी के द्वारा, या तो उसने अनजाने में पाप किया या जानबूझकर किया है, और भगवान की शरण में आ जाए कि आज के बाद में अब कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जाएगा, ठाकुर जी के ही बन करके रहेंगे, प्रायश्चित कर लिया जाए और अपना पूरा जीवन गोविंद को समर्पण कर दे। उन्होंने कहा वह फिर इतने दयालु हैं कि क्षमा कर देते हैं और तेरे सारे जीवन के पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कथा रात में चोरी की और दिन में कथा सुनी पाप मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करने के बाद में कथा श्रवण कर लिया, और श्रवण करने के बाद में अगर फिर से लौट करके उसकी ओर देख लिया और चले गए तो सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे जो तुमने 7 दिन में किए। इसलिए बाकी मुख मोड़ के वहां देखना नहीं है। प्रायश्चित का मतलब होता है बिल्कुल समर्पण, जो छोड़ दिया, जो नष्ट कर दिया, अपने जीवन से नष्ट कर दिया, अब तो गोविंद की बन करके तो ही मुक्ति मिले। ऐसे किसी अधर्मी की कथा सुना सकते हो? उन्होंने कहा भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी, धुंधली नाम था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उनके पति ने अपने आप को एक कूप में जाकर के मरना चाहा, तो एक महापुरुष भगवान रूपी संत ने आकर उन्हें फल दिया, यह फल खिलाओ पत्नी को तो पुत्र हो जाएगा। पत्नी को लाकर फल खिलाना चाहा, लेकिन पत्नी का नाम था धुंधली। अब भैया धुंधली पत्नी कैसी होती हैं? धुंधली माने होती हैं जो अपने आप में प्रधानता रखने वाली, पति की बात न माने, घर में अपनी प्रधानता चलाए, अपनी हुकूमत, दरवाजे पर 4 लोगों को, 4 लेडीजों को बुला करके पंचायत ठोके और बस अपने आप में लगी रहे, ऐसी धुंधली। पतिदेव ने कहा यह फल है, भगवान की शरणागति हो जाओ, यह फल खा लो, संतान हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, फलों से संतान होती है क्या? रख दिया, लेकिन विचार किया फल खाया, ऐसा न हो कि गर्भवती हो जाए, क्योंकि मैंने देखा जब माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं बहुत बड़ी परेशानी में होती हैं। अच्छा, परेशानी को भी झेला जाए। उन्होंने कहा उसके लिए काम और होता है, क्योंकि उसकी प्रसूति गृह में जब चले जाते हैं, प्रसव का समय आता है तो देखभाल के लिए भी कोई होता है ना, तो हो सकता है जरूर मेरी नंद आएगी, और मौका लगते ही सारे तिजोरी का माल अपने कब्जे में। चलो कोई बात नहीं, तिजोरी के पास में मेरी खटिया पड़ी रहेगी, लेकिन जब प्रसूति गृह, प्रसूति का समय आएगा, प्रसव का नजदीक आएगा, बहुत पीड़ा होगी, और गांव में आकर के किसी चोरों ने आग लगा दी तो मैं वहीं खटिया पर पड़ी रहूंगी और ये सारे लोग भाग जाएंगे, माने मेरे अपने लोग भी मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। फल नहीं खाया। विचार कर रही थी, किसी पड़ोसन ने आकर के बता दिया धन बहुत है तेरे पास, उपाय मैं बता रही हूं, मैं गर्भवती हूं, अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, फिर तुझे क्यों परेशानी है? मेरा पति तो धन का लोभी है, मदरा पीता, शराब पीता, उसे धन दे दे करना। शर्त मंजूर हो गई और वह फल गाय को खिला दिया। लेकिन आप देखिए, जब उस अविद्या नाम की उसकी पड़ोसन के जब वह पुत्र हुआ तो उसे लाकर के उसे दे दिया गया है। धुंधली ने उसके पति को उसका मुंह बंद करने के लिए बहुत सा धन दे दिया। आत्मदेव को यह बता दिया गया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, तो हर पिता बड़ा प्रसन्न होता है। पुत्र रतन की आज जब समाचार सुना, खुशी में बड़ा प्रसन्न है। लेकिन भैया नाम भी सोच करके रखा था, देवी मेरा पुत्र है, और हर पिता सोचता है मैं अपने पुत्र का नाम, मेरा नाम आत्मदेव है, उसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। मेरी आत्मा परमात्मा में रमण करने वाली होती है, वो परमात्मा में ही रमण करने वाला होगा, परमात्मा साक्षात उसे दर्शन देने वाला होगा। धुंधली ने विचार किया, आत्मदेव परमात्मा देव, ये तो मिलते जुलते हैं ना दोनों।
थोड़ा सा फर्क, आत्मदेव परमात्मदेव मिलते जुलते हैं, ये दोनों एक हो जाएंगे, मेरी हुकूमत चलेगी नहीं। उसने कहा सुनो मेरा पुत्र है आपका नहीं। ब्राह्मण सीधे थे, उन्होंने कहा ठीक है आपका ही सही, लेकिन हम दोनों का भी तो हो सकता। नहीं नहीं मेरा, इसलिए नाम मैं रखूंगी। क्या नाम रखना है? उन्होंने कहा मेरा पुत्र है, मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। बड़े अच्छे से नाम रख दिया गया। लेकिन भैया आप जानते धुंधकारी तो फिर धुंधकारी होता है। ठीक 3 महीने के बाद में माता गाय को जो फल दिया था ना, उसको भी एक पुत्र हुआ। और ये आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जिन गायों ने कभी बछड़े नहीं दिए मेरे यहाँ, आज वो भी पुत्र रतन की प्राप्ति करा रही हैं। लेकिन आज उस बालक का नाम भी गाय से मिलाकर के रखा है, गाय का पुत्र, इसलिए गौकर्ण नाम रख लिया। और सज्जनों, इन दोनों की शिक्षा की जब सोची तो गौकर्ण शिक्षा के लिए जब जाते हैं ना, तो माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से गुरुदेवों की वंदना करते हैं और बहुत अच्छे ध्यान से मन लगा करके वो ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन धुंधकारी धीरे धीरे जब यह आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर लिखा है गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। माने गौकर्ण तो बहुत बड़ा विद्वान पंडित बन गया, लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा खल माने दुष्ट बन गया। क्योंकि यह बचपन में अपने पड़ोसियों को गालियां देता था, मार्ग में कांटे लगाता था, बच्चों को खिलाने के बहाने लेकर जाता था, कुएं में ढकेल देता था। आचार्य जो होते थे गुरुजन, उनको गालियां देता था, ईंट पत्थर उन पर मारता था। अच्छा, इसके लिए शिकायत लेकर इसके घर कोई आता था तो इसकी जो माँ थी ना, यह बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए धुंधकारी बन गया। आने वाले समय में देखिएगा, जब यह जवान हो गया तो गलत मार्ग पर चला गया। पिताजी से रोज धन मांगता। बूढ़े पिताजी ने धन देते 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 थक गए, धन समाप्त घर का हो गया। तो धुंधकारी ने कहा अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे पास में धन था तो तुम्हारी जरूरत थी। धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया, पीटा। बेचारे आत्मदेव रोकर के अपने पुत्र गौकर्ण के पास में गए, मार्गदर्शन किया। गौकर्ण जी ने, पिताजी सदैव अपना विवेक कार्य आता है, दुनिया में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में चले जाओ, गोविंद को याद रखो, वह हर पल कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता है, हर पल कोई ना कोई मार्ग बना करके तैयार करता है, उसकी क्षण में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ही काम करना है, इस मोह से निकल करके भगवत कृपा प्राप्त करो और गोविंद की बन जाओ। इसलिए देखिए आत्मदेव आज हरि चर्चा, भगवान की भक्ति करने लगे और परम पद धाम को प्राप्त हो गए। धुंधली की भी वही दशा है आज। जब उसके पास में कुछ धन नहीं रहा तो उसके अपने पुत्र ने उसे घर से निकाल दिया, तो कुएं में कूद करके मर गई बेचारी। अकेला रह गया, 5 वैश्याओं को साथ में लेकर के आया और धुंधकारी ने अपने घर में उसे रख लिया। घर का धन तो समाप्त हो गया, चोरी करता है, डाका डालता है, यहाँ वहां से छुड़ा करके माल खजाना लेके आता है, वैश्याओं को देता है और उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत समय निकल गया, लेकिन भाई आज वैश्याओं ने देखा यह धुंधकारी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है और एक दिन यह पकड़ा जाएगा। अगर यह पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए संसार में हमारे लिए धुंधकारियों की कमी नहीं है, इसे छोड़ दो, किसी और धुंधकारी को देखेंगे। इसलिए आज लेकिन यह छोड़े तब ना, धुंधकारी ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला हमें। उसने कहा तो फिर क्या करना है, मार डालो। और वही वैश्या जिनको खिला रहा है, पिला रहा है, जिनके लिए चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, वही मारने की युक्ति बना रही है। जैसे धुंधकारी आया, गले में फंदा डाला, खींच करके मारना चाहती हैं, जलता हुआ अंगारा मुख में दे दिया, गोविंदाय नमो नमः, मार डाला। उसी के घर में गड्ढा खोदा, गाड़ दिया और चली गई। सज्जनों, यह काल मृत्यु प्राप्त होने के कारण प्रेत योनि में चला गया, इसकी मुक्ति नहीं हुई, मर गया। लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद में बहुत समय के बाद
आज उसका भाई गौकर्ण लौट के घर में आया है। वैसे तो गौकर्ण को घर में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, ये सारे गांव वाले उनका कहना मानते थे। अंधेरा हो रहा था, रात्रि का समय था, प्रहर चल रहा था। विचार किया गांव वालों को किसी को पता चल गया तो सारे गांव वाले अपनी निंद्रा को छोड़ करके भागेंगे, इसलिए चुपके से काला कम्बल ओढ़ा और अपने घर में चले गए। वहीं आज की रात्रि व्यतीत कर लो, जैसे ही सोना चाहते हैं। खटिया पर नए नए प्रकार की आवाजें निकाल करके यह परेशान कर रहा है। लेकिन वही आज गौकर्ण जी ने पूछा, कौन है भैया तू? मुझे आज रात्रि मुझे बसेरा करना है, प्रातः चला जाऊंगा, क्यों परेशान कर रहा है? उन्होंने बार बार परेशान किया। गौकर्ण जी ने कहा कुछ ज्यादा परेशान है, इसलिए अपने कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर छिड़का कि देखूं कि यह कौन है और क्या कहना चाहता मुझसे। और जैसे ही अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा जल उस प्रेत पर छोड़ा तो इसकी जो वाणी थी ना वो बड़ी पवित्र हो गई और बिल्कुल सरल भाषा में कहने लगा, मैं कौन हूं? धुंधकारी ने कहा, कौन है बताओ? उसने बड़ा सुंदर इस श्लोक में कहा, अहम भ्राता त्वयोमस्मि धुंधकारीत नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूं। लेकिन यहां पर गौकर्ण जी ने कहा, तुम मेरे भाई धुंधकारी हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, तुम इस प्रेत योनि में पड़े हो। गौकर्ण जी ने जब ऐसा कहा तो धुंधकारी ने कहा, स्वई कैनैव दोषेण भ्रामतम नासितम मया, भ्रामतम नासितम मया, अहम भ्राता तयोमस्मि धुंधकारीत नामतः। मैंने अपने स्वयं के अवगुणों के कारण, पापों के कारण, कुकर्मों के कारण मैंने अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। सही कहना है दोषेण, अपने स्वयं के दोषों से अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट करके प्रेत योनि में चला गया। उद्धार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्योंकि मैंने अपने ही माता पिताओं को बहुत सताया है, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो सकता। भैया मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताओ मुझे, मैं बहुत परेशान हूं। गौकर्ण जी ने कहा, रात्रि विश्राम करने दे, प्रातः काल मैं तेरी मुक्ति का साधन ढूंढूंगा। और वही प्रातः काल जब हुआ तो गुरुजनों से पूछा गया, भगवान नारायण को यह त्रिकाल संध्या करते थे, इसी दक्षिणा देते समय पूछ लिया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा, भैया सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ उपाय। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेत अगर किसी भी बाधा से परेशान है, दुखी है, अगर नहीं मनने में आ रहा है तो श्रीमद् भागवत जैसा सत्कर्म उसे बिल्कुल मुक्ति का, मोक्ष का दाता बना देता है। लेकिन साधन से, सरलता से, विनम्रता से। श्रीमद् भागवत जैसे अनुष्ठान के चलते समय अगर एक भी अपराध का कारण हम बन गए तो सारा का सारा फल समाप्त हो जाता है। इसलिए बड़ी विनम्रता, इसके साधन, इसकी क्रियाएं। और एक बात और बड़ी जटिल है, बड़ी समझदारी से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, अपने भाई के लिए करना है गौकर्ण जी। और देखिएगा बहुत अच्छा भगवत पांडाल लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बिछात, बहुत अच्छी तैयारियां, बहुत सुंदर ध्वजाएं, बहुत ही आनंद मधुर मधुर वेला। श्रीमद् भागवत जैसा ज्ञान अर्जित करने के लिए पंडाल में बड़ी भीड़ है। व्यास जी मंच पर पधारे, आह्वान किया, धुंधकारी आप भी आ जाओ भैया। तेज वेग से आया, बेचारे को स्थान ही नहीं मिला। भगवान के दरबार लगा है, ठाकुर जी के सिंहासन पर बैठ नहीं सकता है, इसलिए एक
7 ग्रंथियों का बांस लगा था, उसमें एक छिद्र था, उसी में अंदर होकर के चला गया, बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी बहुत अच्छी तरह से, पहली ग्रंथि को फाड़ के दूसरी में आ गया, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वें दिन की कथा परिपूर्ण बात से हुई। सुनी, 7वीं ग्रंथि को फाड़ा, विमान आ गया, बैठ करके जा रहा है धुंधकारी। गौकर जी ने कहा सुनो भैया, एक ही विमान क्यों आया धुंधकारी के लिए? कथा तो यहां सबने सुनी है ना। मैंने क्या कहा था कि एक छोटी सी गलती हमारे जीवन के सारे पुण्य को नष्ट कर सकती है। केवल एक गलती, विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, बाकी भीड़ कितनी, पंडाल में धुंधकारी को बैठने के लिए जगह नहीं थी। प्रेत कितना होता है। मैंने कहा एक स्तंभ का, माने एक बांस का सहारा लेना पड़ा। पार्षदों ने कहा यह विमान का पात्र तो केवल धुंधकारी है, इसलिए धुंधकारी के लिए आया। उसने कहा भैया बाकी लोग, यह विमान के पात्र नहीं। इन्होंने कथा नहीं सुनी, क्योंकि कथा सुनने वाला तो वही विमान में बैठता है जो धुंधकारी की तरह कथा सुनता है। भैया धुंधकारी कथा कैसे सुनता था? उन्होंने कहा भैया जो 7 दिन है ना, इन 7 दिन के 24 घंटे दिन रात्रि के जो हैं, इन 24 घंटों में भी एक भी पल परमात्मा से परे न कर देने वाला ही विमान में बैठता है। बाकी तो सब यही आनंदमय हो जाते हैं, बस वही बैठता है विमान में। तो विमान का मतलब क्या है? विगता माना विमान, जिसने अपने जीवन से भगवान की कथा को सुनते 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 मान अभिमान की गलानी को निकाल दिया। जिसका कोई अपमान करके चला गया तो भला, जिसका कोई मान कर रहा है तो कोई पता नहीं। इसलिए जिसने अपने जीवन से मान अपमान विमान सबको निकाल दिया है, उसे कोई परवाह नहीं है गोविंद की शरणागति में, हरि कथा हरि चर्चा में लगा, वह है विमान का पात्र, उसी को विमान कहते हैं। वही विमान में बैठे। और वो विमान में कैसे बैठेंगे? भैया कथा सुनो। ने कहा महाराज एक बार कथा सुनने से तो नहीं विमान आ रहा। उन्होंने कहा दोबारा सुनो। फिर भी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा दोबारा सुनो। अच्छा ऐसा है, हो सकता है कि भगवान की यह कथा कितनी सरल है। मैंने कहा कभी भी झिक नहीं सकते हो, इसे तो सुनते ही रहो। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तरसों जहां जी में आए जब तक सुनो, इससे तो मन भरता ही नहीं। एक दिन अवश्य ही विमान आएगा और बैठ जाओगे। बोले गोविंद भगवान। धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम के लिए चला। और देखिए ये महात्मा की कथाओं में हमने क्या सीखा, क्योंकि केवल यह ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत के द्वारा मोक्ष को कैसे पाया जाता है, मुक्ति को कैसे पाया जा सकता है, कैसे मुक्ति की हमें मिलेगी, कैसे मोक्ष, नारायण कैसे मिले, गोविंद कैसे मिलेंगे। हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो गोविंद से नाता जोड़ना, भगवान से नाता जोड़ना। देखिएगा थोड़ा सा विचार, जो श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे कराना होता है, कैसे कराएं साहब। उन्होंने कहा भैया श्रीमद् भागवत कथा कराने का जो नियम श्रीमद् भागवत में है, वो तो शायद है संसार में कोई विरला पूरा कर पाए। लेकिन छोटा सा नियम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर के चलना चाहिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमें भगवान की कथा करानी है। श्रीमद् सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा करानी है, ऐसा दृढ़ संकल्प। और ऐसा संकल्प मन में कि जिसे कोई नातेदार रिश्तेदार कोई भी अपना दूर ना हटा पाए। संकल्प दृढ़ हो, करानी है, फिर व्यवस्था है। आचार्य गुरु जो भी हैं उनसे मिलो, श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाओ। कम से कम 1 महीने की तैयारियां, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, यह किसी विवाह कार्यक्रम से कम नहीं होता है। विवाह तो एक रात्रि में हो जाता है, यह 7 दिन तक रहता है। इसलिए बहुत सुंदर मन से, पवित्र मन से। उसके बाद में आपको समय मिला, तारीख मिल गई है, उसके साथ तैयारियां, दूर दूर तक उसका प्रचार करो,
अपने नातेदार, सगे संबंधी, भाई, परिवार के लोगों को जोड़ो। हो सके तो कोई अनबन चल रही है तो उसे समझौता कराओ, उसे एक करो, सबको मेल जोड़ के लाओ। विनम्रता माने झुक करके, चाहे उसके चरणों में, पैरों में पड़ना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन लाओ उसे। और बड़ी विनम्रता के साथ। कच्चा है तो गाय के गोबर से लिपवाओ, जहां भागवत जी का सिंहासन होना है। पक्का है तो पोंछा लगवा दो गंगा जल इत्यादि से। पंडाल बड़ा अच्छा होना चाहिए, ध्वजा पताका जिसमें लगी हो, सुखदेव जी का चित्र हो, सिंहासन भगवान का जहां विराजमान होंगे, अच्छा होना चाहिए। अपने मन से, हमारा मन जो कहता है ना, उतना सजाओ, उतना सजाओ उसे, क्योंकि भागवत ही कृष्णमय है। मेरे गोविंद ही तो भागवत है, भगवान कृष्ण ही तो भागवत है। क्योंकि भागवत से अलग कृष्ण नहीं, कृष्ण से अलग भागवत नहीं। भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है, श्रीमद् भागवत ही कृष्ण है। और उनके लिए, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान के लिए हमारा कैसा स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया मन जहां तक तैयारी करने के लिए कह रहा वहां तक करो। और उसके बाद में समय जब नजदीक आ जाए तो व्यास जी को उनके स्थान से लेकर के आओ, स्वयं भागवत जी के सहित विराजमान करो। नातेदार रिश्तेदारों को बुलाओ, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी नगर यात्रा के साथ में आमंत्रित करो गुरुदेव को कि आप हमें अपनी मधुर वाणी से सुंदर सा भगवान की हरि कथाओं का आनंद दें। धीरे 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 देखिएगा, थोड़ा सा बस 5 मिनट लगेगा। और उसके बाद में यजमान जो होता है ना, उसे बड़े नियम करने होते हैं। छौर कर्म न कराए, धोबी के धुले वस्त्र न पहने, घर का ही आहार करे ज़्यादा से ज़्यादा। हो सके तो निराहार कथा सुनो, हो सके तो दूध पी करके, घी पी करके सुनो। वह भी न चल पाए तो फलार करो, एक समय भोजन कर लो। वह भी न हो पाए तो दोनों टाइम फिर भोजन ही करो, 3 टाइम करो, लेकिन कथा सुनो। और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की प्रति भाव जोड़ते जोड़ते, कथा सुनते 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 सप्ताह ज्ञान 7वें दिवस समापन हो जाए। व्यास जी को बहुत सुंदर भाव से उनके स्थान तक पहुंचा करके आओ। हवन इत्यादि के द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विदा करो। गंगा स्नान के लिए जाओ। किसी को भी चलते समय अनुष्ठान में गाली मत दो। अपनी जिह्वा के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करो। हाथों के द्वारा, आँख के द्वारा, नासिका के द्वारा, कानों के द्वारा, मतलब कोई भी अपराध हम किसी पशु को, जीव को, किसी को भी न सताएं। बड़ी विनम्रता के साथ में छोटे छोटे उपायों के द्वारा धीरे धीरे जमीन पर सोएं, खटिया पर तो बैठे ही ना, और बड़े आराम से, बड़े सुंदर भाव से भगवान की नित्य प्रति परिक्रमा करें, पूजन इत्यादि हवन करें और समय सारणी को बना लें। प्रातः काल इतने बजे जगना है, इतने बजे से इतने बजे तक का वह कार्य करना है, इतने बजे से इतने बजे तक वहाँ रहना है, इतने बजे से इतने बजे तक पूजन होना है, उतने बजे से उतने बजे तक परिक्रमा करनी है, और इतने बजे से इतने बजे तक कथा का समय है। अपनी समय सारणी को 7 दिन तक बिगड़ने न दे। बड़ी सुंदर बात से इस प्रकार से धीरे धीरे छोटे से वाक्यों में, छोटी सी सरलता से श्रीमद् भागवत जैसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ को पूर्ण किया जा सकता है। तो छोटी छोटी अब आप कहें महाराज जी वह कौन सा अनुष्ठान है जो भागवत जी में लिखा है? वह नहीं हो सकता किसी से। उन्होंने कहा वह यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा को ना हो सके तो निराहार, बिना ही कुछ खाए पिए ही सुनो। जैसे परीक्षित जी ने सुना। क्या कोई कर सकता है 7 दिन तक जल भी न पिए, या फिर घी पी करके ही सुने? उसके बाद में कहा थोड़ा सा तो वो रहमती कर लो महाराज। उन्होंने कहा तो रहमती या थोड़ी सी घी पी लो बस। अब बताओ कौन रह सकता है? नहीं रह सकता ना। इसलिए सूक्ष्म करते 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 बताया गया। बड़ा सुंदर भाव है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। आज की कथा को यहीं विराम करें।
कल की कथा बड़ी सुंदर होंगी, देखिएगा। सृष्टि का वर्णन होगा, भगवान सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित को कथा और उससे श्राप, और बड़ी सुंदर अवधूत भूत भावन भगवान शिव की कथा। ये कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। कथा का जो समय से है, देखिए वो 12 बजे से 4 बजे तक का है। आज थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनाने के उपलक्ष्य में थोड़ी देर से तैयारियां हो पाई, देर से हो पाई, इसलिए रहा। और प्रतिदिन यहाँ नित्य हवन पूजन का जो समय है वो 7 से 9 बजे तक का रहेगा। उससे पहले आप परिक्रमाएं दें बड़े अच्छी प्रकार से, क्योंकि देखिएगा ब्रह्म मुहूर्त बेला में यह कार्य किया जाता है। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ, जल्दी जागो, 4 बजे जगो, नहाओ धो, स्नान आदि करो, उसके बाद में परिक्रमा करो, पूजन करो, हवन करो। ये 7 दिन का समय है ना, यूं ही अच्छा कर्म, अच्छा भाव यूं ही निकल जाता, पता नहीं चलेगा कि 7 दिन कब निकल गए। अब अपनी समय सारणी बना लो, क्योंकि हमें देखिएगा आप, हमारा जो समय है 7 से 9 बजे तक का पूजन हवन का, और 12 से 4 बजे तक का कथा का। इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इसमें डिस्टर्ब तब नहीं होगा, परेशानी तब नहीं होगी कोई, जब तुम अपनी समय सारणी बना लोगे। कितने बजे जगन, फिर कितने बजे हमें भोजन इत्यादि जो हमारे अतिथिगण आए उनकी व्यवस्थाएं करनी है, वो सारी समय सारणी बना लो, बड़े आराम से यही समय निकल जाएगा। और आज का दिन तो निकल गया, 6 दिन तो रह गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइएगा, छोटा सा एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे बड़े प्रेम से। वृंदावन सा धाम जगत में, देखिए वृंदावन कहाँ होता है। देखिए वृंदावन वहां होता है जहां यमुना किनारे पर बह रही होती है। अच्छा, यमुना वृंदावन में ही नहीं, अन्य जगह पर भी बह रही है, तो कैसे माने कि वहां भी वृंदावन। ने कहा जहां गोविंद ने लीला की हो, जहां मेरे प्रभु ने गौ चराई हो, जहां मेरी गोविंद की लीला हो रही हो, जहां मधुर मधुर बेला में भगवान की कथा का गान किया जा रहा हो, वह धाम, वह स्थान वृंदावन होता है। तो यह भगवत पांडाल भी आज वृंदावन है, यहाँ गोविंद की चर्चा होगी, यमुना का किनारा होगा, बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा, यशोदा मैया होंगी, नंद बाबा होंगे, ब्रजग्वाल होंगे, सब आनंद में होंगे। तो यह भगवत पांडाल भी वृंदावन है। आज 7 दिन तक यह मानो कि हम वृंदावन में बैठे हैं। और फिर कहा है ब्रजवासियों ने क्या, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, कहना पड़ेगा सर, इसलिए कहा है वृंदावन सा धाम जगत में, और सब धामों का मोती है, मोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन सा धाम जगत में, वृंदावन सा धाम जगत में, सब धामों का मोती है, होती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वेद ब्राह्मण बाँच रहे हैं, 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 हम तुम सब ही नाच रहे हैं, हम सब तुम ही नाच रहे हैं। यहाँ जले प्रेम की ज्योति है, ज्योति है यहाँ राधे राधे होती है, राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। जय हो।
हर कोई बीज पुण्य के बोता, हर कोई बीज पुण्य के बोता, यमुना जी में लगा के गोता, 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 जनता पापों को धोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। ओ वृंदावन सा धाम जगत में, 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 सब धामों का मोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। मेरा है वृंदावन मेरा, प्यारा है वृंदावन मेरा, प्यारा है वृंदावन मेरा, इस पर अर्पण तन मन सारा, इस पर अर्पण तन मन सारा, इस पर अर्पण तन मन सारा, इस पर अर्पण तन मन सारा। कविता शब्द सजोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। वृंदावन सा धाम जगत में, 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 सब धामों का मोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। खड़े होकर के आरती करेंगे सभी। परीक्षित महाराज आरती के लिए आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदलीभगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। आरती की थाली लें हाथों में। राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती।